लोग कहते हैं कि मैं छोटा बिजनेस कैसे करूं, शर्म आती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की होती है। लेकिन मैं बोलता हूं कि अगर छोटा बिजनेस करके भी 30-40 हजार रुपया महीना कमाया जा सके तो क्या दिक्कत है। आप अपने माइंड में क्यों नहीं सेट करते हो कि बिजनेस कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। नौकरी करने वाला इंसान अपने घर की सब्जी बदल सकता है लेकिन अपनी परिस्थिति नहीं बदल सकता। साथियों देखिए, नौकरी को हम बुरा नहीं बोल रहे हैं लेकिन यह हकीकत है। यह बात शायद आप भी समझ पा रहे होंगे। साथियों देखिए, अपना बिजनेस बिजनेस ही होता है, नौकरी नौकरी ही होती है। बिजनेस भी अपने जगह फिट है, नौकरी भी अपने जगह फिट है। लेकिन हमें अपने लाइफ में परिवर्तन लाना है तो बिजनेस की तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा। साथियों, बिजनेस करिए और अपने लाइफ को बदलिए। हम एक बहुत ही छोटा सा बिजनेस लेकर के आए हैं, लेकिन जिस दिन इसे आप मात्र बिजनेस समझ के करोगे उस दिन आप सक्सेस के तरफ आगे बढ़ोगे। साथियों लेकिन मेरा बिजनेस छोटा सा है, ऐसा करके अगर जो आप अपने धंधे पे खड़े होगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। 10 दिन 15 दिन जाते जाते शर्म के मारे आप अपना बिजनेस बंद कर दोगे। तो इतना ध्यान रखिए कि आप जो भी काम कर रहे हो आपके नजर में सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा वही होना चाहिए। दोस्तों, हम लेकर के आए हैं मखाने का बिजनेस। आप लोग को पता ही होगा मखाना क्या होता है। पूजा पाठ में भी लगता है और उसे भून करके खाया भी जाता है। लेकिन भून करके खाने वाला काम बहुत कम लोग करते हैं। इसीलिए मैं वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि इस बिजनेस को किस प्रकार से किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण सिंह स्वागत करता हूं आपका अरुण स्मॉल बिजनेस आइडिया में। साथियों, हम अपने चैनल पे छोटे बड़े बिजनेस आइडिया बताते रहते हैं। तो अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन की घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे ये होगा कि जो भी मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंचेगा और आप देख पाओगे कि आज मैं क्या बिजनेस बताया हूं। साथियों, कम पैसे में भी, ज्यादा पैसे में भी और बिना पैसे में भी मैं बिजनेस करने का आइडिया बताते रहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं मखाने के बिजनेस की तरफ और हम बताते हैं कि अगर जो मखाने का बिजनेस आप करते हो तो आपको कितनी प्रॉफिट मिलेगी। साथियों, मखाना का बिजनेस एक नए तरीके से आपको शुरुआत करना पड़ेगा। मखाने का बिजनेस किस प्रकार से किया जा सकता है और इसमें फायदे कितने हैं और नुकसान क्या है। साथियों, मखाने के बिजनेस में नुकसान कुछ भी नहीं है अगर जो आप ढंग से करोगे तो, और फायदे बहुत सारे हैं। आप सबको पता है कि मखाने में बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, इसलिए इसके फायदे ये है कि बहुत ज्यादा चलेगा। अच्छा, दूसरी चीज कि अगर आप बिहार से हमारी वीडियो देख रहे हैं, मिथिला के आसपास से देख रहे हैं, तब तो आप और भी ज्यादा पैसा कमाओगे। साथियों, मखाना का सबसे बड़ा भंडार है मिथिला। मिथिला में बहुत ही ज्यादा मखाना बनता है। हम यूं बोल सकते हैं कि पूरा भंडार ही मिथिला में है। तो मिथिला में इसकी कीमत बहुत ज्यादा कम है। आप रोड पे चलते हुए भी जाओगे और मखाना वाले से पूछोगे, क्योंकि वहां लोग रोड के किनारे बोरियों में भी लेकर के बैठे रहते हैं, तो आपको 300, 350, 250 रुपया, 400 रुपया, वो मखाने के क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है। जिस प्रकार की क्वालिटी वैसा जो है मखाने का रेट होता है। साथियों, तो मखाना अगर जो आप मिथिला में हो तब तो ठीक है, लेकिन मिथिला के बाहर हो, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, इस साइड में कहीं आप हो, तो यहाँ लगभग आपको 550-600 रुपया किलो मिलेगा। लेकिन आपको होलसेल में लेना पड़ेगा दोस्तों। रिटेल में लेने जाओगे तो वही 800, 850, 900 रुपया, 1200 रुपया किलो मखाना मिलता है। तो हम होलसेल का रेट पकड़ के चलते हैं 600 रुपया। 600 रुपया किलो मखाना आपको मिलेगा।
आप बेचोगे कैसे और कितने में, अब हम इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। गौर से सुनिए साथियों, मखाना का बिजनेस ये जल्दी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं कि इसका बिजनेस जितना जल्द से जल्द हो सके स्टार्ट करिए, क्योंकि अभी इस बिजनेस में किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं है। आप स्टार्ट करोगे, शुरुआत में बहुत अच्छा आप पैसा कमाओगे। आप लोग स्वयं से देखिए, जो भी नया काम स्टार्ट होता है वो शुरुआती में बहुत ज्यादा अच्छा चलता है, बाद में भी चलता है, लेकिन कंपटीशन के लिए बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं। तो अभी ये बिल्कुल यूनिक बिजनेस है, इसे आप जल्द से जल्द शुरू करिए। साथियों, एक ठेला आपको बनवाना पड़ेगा और सबसे ज्यादा पैसा उसी ठेले, जिसे रेडी भी बोलते हैं साथियों, उसी में आपको खर्च करना है। खूब फर्स्ट क्लास का, वो 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 भी लग सकता है। जितना सुंदर आप ठेला बनवाओगे आपके लिए उतना ही बेहतरीन रहेगा, उतना ही अच्छा रहेगा। पब्लिक आकर्षित होती है अच्छा चीज देख करके। ठेला आप अपने हिसाब से जितना बेहतरीन बनवा सकते हो उतना बेहतरीन बनवाइए। उसके ऊपर बैनर बहुत जबरदस्त लगवाइए। आप बैनर लगवाने में कलाकारी दिखवाइएगा, अच्छे अच्छे फोटो लिखवाइएगा और बहुत ही अच्छे शब्दों में मखाना के बारे में लिखवाइएगा। साथियों, 3-4 प्रकार का भी आपको रेट रखना है, और जब आप यह बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आगे चल के आप देखोगे कि आप काफी कुछ सीख चुके हो। उसके बाद आप फ्लेवर में बिजनेस को कन्वर्ट करिएगा। आगे चल के इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप काफी सारे फ्लेवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग मात्र एक ही फ्लेवर से आप शुरू करिए। आगे का आगे देखा जाएगा। आप हमारा चैनल देखते रहोगे तो आपको बहुत कुछ फ्लेवर भी सुनने और देखने को मिलेगा, या आप YouTube पे सर्च मारोगे तो भी आपको बहुत कुछ मिलेगा कि मखाना का फ्लेवर कैसे बनाएं, तो आपको YouTube पे दिखेगा। साथियों, इसमें लगता क्या है, मेन सबसे पहली बात कि आपको मखाना तो लगना ही है, और थोड़ा सा देसी घी लगेगा, एक फ्राईबिन लगेगा और गैस चूल्हा लगेगा, कुछ प्लेटें लगेंगे। साथियों, आपको मखाना अपने रेडी पे रखना है और गैस का इस्तेमाल करके, फ्राईबिन का इस्तेमाल करके उसमें थोड़ा सा जो है देसी घी डाल करके और मखाने को फ्राई करना है। और उसी में आप या तो मसाला नमक बना लीजिए या सेंधा नमक डालिए। जिसका उपवास होगा साथियों, उपवास में ये बहुत ज्यादा खाया जाता है। जिसका उपवास होगा, व्रत होगा, उसे आप सेंधा नमक डाल के दोगे। और जो प्रोटीन के लिए खा रहे हैं, जो टेस्ट के लिए खा रहे हैं, उनको आप जो मसाला बनाए रहोगे, नमक, सेंधा नमक, जीरा पाउडर, ये सब करके जो मसाला बनाए रहोगे, उसका आप छिड़काव करके आपको प्लेट में करके देना है साथियों। पॉपकॉर्न आप खाए होंगे, नहीं खाए होंगे तो देखे तो होंगे ही, बस वही कंडीशन है। या तो आप प्लेट में दीजिए या आप किसी पन्नी का प्रयोग करिए। जो थैली आती है प्लास्टिक की, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो जगह पे खड़ा होकर के खा रहा है साथियों, उसे आप प्लेट में दीजिएगा। अब आपको मैं इसका फायदा बताता हूं साथियों। 600 रुपया किलो आप लेकर के मखाना आ गए, उसे आप फ्राई करके कस्टमर को दिए। एक प्लेट में मात्र 10 ग्राम मखाना रखिएगा। ध्यान से सुनिए, एक प्लेट में 10 ग्राम मखाना का वजन बहुत हल्का होता है। अगर जो आप 10 ग्राम भी वजन करोगे तो इतना सारा मखाना चढ़ेगा साथियों। उसे आप थोड़ा सा देसी घी फ्राईबिन में डाल के और उसमें मखाना डाल करके और गैस चूल्हा स्टार्ट करके उसे हल्का सा खाली फ्राई करके, हल्का सा खाली भून करके आपको प्लेट में डाल करके नमक मसाला डाल करके कस्टमर को देना है। एक प्लेट का रेट आप रखोगे 20 रुपया। 20 रुपए में एक प्लेट दोगे साथियों, मात्र 10 ग्राम, और पब्लिक बड़े चाव से खाएगी और आप पैसा कमाओगे। दोस्तों, अगर जो आप 10 प्लेट बेच दे रहे हो, 100 ग्राम में 10 प्लेट बनेगा
और 100 ग्राम अगर जो बेच दे रहे हो तो 200 रुपया आपका तैयार हो जा रहा है। साथियों 100 ग्राम का 200 रुपया हो रहा है तो 1 किलो का सीधा 2000 रुपया हो गया। अब आप इसमें मार्जिन जोड़िए। अगर आप 1 किलो मखाना बेच दे रहे हो तो सीधा आप बिजनेस कितना का किए साथियों? 2000 रुपए का। अब 2000 में से 600 रुपया निकाल दीजिए जो मखाने का रेट है, तो आपका बच गया साथियों 1400 रुपया। 14 में से भी आप 200 रुपया निकाल दीजिए। 200 रुपया हालांकि लगेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा उसको भूनना नहीं है, बस थोड़ा सा गर्म कर देना है, फिर हो गया काम। लेकिन फिर भी चलिए, प्लेट, गैस, देसी घी सब कुछ निकाल करके 200 रुपया मैं मान रहा हूं निकाल दीजिए। 200 रुपया निकाल दीजिए तो 1400 में से 200 निकल गया साथियों, 1200 रुपया बच गया। 1 किलो मखाना आप बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट, शुद्ध प्रॉफिट कितना हो गया? 1200 रुपया। अगर जो दिन भर में मात्र 2 किलो मखाना आप निकाल दे रहे हो, साथियों मैं बोला कि ये यूनिक बिजनेस है तो ये खूब चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप 5-5 किलो मखाना आप बेचो। बस इतना है कि आपको लोकेशन, जगह बहुत सही चुनना होगा, जहां बहुत सारे लोगों का आना जाना हो, ऐसी जगह चुनिएगा, फिर आप बहुत अच्छा बिजनेस करोगे। लेकिन चलिए, अगर जो 2 किलो भी मखाना आप बेच दे रहे हो तो 2400 रुपया आपका नेट शुद्ध बचत है साथियों। 2400 रुपया शुद्ध बचत है। अगर जो आप महीने का देखने गए तो 72,000 रुपया महीना हो रहा है। दोस्तों आप बाहर जाकर के देखिए, जो वॉचमैन लोग हैं 24-24 घंटा ड्यूटी करके कोई 16,000 तो कोई 17,000 पा रहा है, और जो थोड़ा सा हाई लेवल में है वो 12 घंटे का 13,000 14,000 रुपया पा रहा है। दोस्तों ये तो मात्र मैं एक दिन की कमाई बता रहा हूं, जो कि आप सुबह 10 बजे से शाम को 7, 8, 9 बजे तक लगाओगे और आप अपना बिजनेस कर रहे हो। सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों अब बताइए कि नौकरी सही है या बिजनेस सही है? देखिए, रोड पे ही करना है, आप भी रेडी पे ही लगा रहे हो। कहने को छोटा सा बिजनेस है, लेकिन 72,000 रुपया महीना आप कमा रहे हो साथियों। चलिए, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि लोग लगाने नहीं देते हैं, तो आप पेपर बनवा लो, या नहीं भी पेपर बनवा पा रहे हो तो 150 में काम हो जाता है साथियों। महीने का 72,000 में से 2,000 निकाल दीजिए इधर उधर देने के लिए, तो भी 70,000 रुपया महीना आप कमा रहे हो साथियों। इसमें पढ़ाई लिखाई भी कोई महत्व नहीं रखता है कि आप बहुत ज्यादा ग्रेजुएट हो तभी ये बिजनेस कर सकते हो। यह बिजनेस वो इंसान कर सकता है जो 10, 20, 30, 40, 50 रुपया गिनना जानता हो, वो भी यह बिजनेस कर सकता है। मीन्स पैसा तो आजकल हर कोई गिनना जानता है, हर किसी को पता है कि 1 रुपया है, 2 रुपया है, 5 रुपया है, 10 रुपया है। तो हम बोल सकते हैं कि यह बिजनेस एक अनपढ़ भी कर सकता है साथियों। देखिए, इसीलिए मैं बोला कि बिजनेस में आदमी आगे बढ़ेगा। मैं तो सिर्फ 2 किलो का पकड़ के चला रेशियो, लेकिन जिस दिन आप 5 किलो बेचने लग गए तो आप कितना पैसा कमाओगे? दोस्तों बिजनेस करिए, बिजनेस में बहुत अच्छा मार्जिन मिलता है। आप लोग आते जाते गौर करिए कि जब आप ड्यूटी जाते होगे, आपको रास्ते पे कोई एक छोटा सा धंधा वाला दिखता होगा, कभी आप अंदाजा लगाते हो कि वो कितना कमाता होगा? नहीं लगाते होगे। आज से हमारी वीडियो देखने के बाद आप उसी छोटा सा बिजनेस वाले से बात करिएगा, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा जब वो अपनी कहानी सुनाएगा। तो वो कितना भी छोटा से छोटा बिजनेस कर रहा होगा, फिर भी 25,000, 20,000 रुपया, 15,000 रुपया महीना वो कमाता होगा साथियों, और थाट से अपना काम करके। दोस्तों हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि नौकरी बुरी है, नौकरी मत करिए। चॉइस अपनी अपनी होती है। अब आपकी चॉइस क्या है? हम लोग तो बिजनेस आइडिया बताते हैं और समझाने का कोशिश करते हैं कि आप लोग बिजनेस करो, पैसा कमाओ, बेरोजगार मत बैठो, कैसे भी करके पैसा कमाओ। साथियों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
मिलेंगे साथियों एक नया आइडिया के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।